देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इंडार। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रोज हम लोग नागपुर से अपने गांव वाराणसी के लिए ट्रेन में बैठे। मेरे साथ मेरी बीवी और मेरी 2 बेटियां थीं। रिजर्वेशन होने के कारण ट्रेन में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। हम लोग खाते पीते एंजॉय करते हुए सफर का मजा ले रहे थे। फिर देर रात हमारी ट्रेन को होल्ड मिला और ट्रेन स्टेशन से पहले ही रुक गई, क्योंकि एक राजधानी ट्रेन को पास देना था। अभी ट्रेन रुकी ही थी कि मेरी छोटी बेटी प्रिया बोली, पापा मुझे टॉयलेट जाना है। मैं उसे टॉयलेट करवाने जाने ही वाला था कि मेरी बड़ी बेटी बोली, पापा आप रुको, मैं चली जाती हूँ इसके साथ। और ये बोलकर वो दोनों चली गईं। मैं ट्रेन की विंडो के पास बैठे बाहर की तरफ ही देख रहा था और तभी ट्रेन भी चल पड़ी। जैसे ही ट्रेन थोड़ी आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि मेरी छोटी बेटी प्रिया ट्रेन के बाहर खड़ी है। उसे बाहर देखते ही मैं घबरा गया और मैंने तुरंत ही चैन खींच दी और फौरन ट्रेन से उतरकर अपनी बेटी को लेने के लिए उसकी ओर दौड़ा। बाहर अंधेरा होने के कारण मेरी बेटी नजर नहीं आ रही थी। मैं उसका नाम लेकर चिल्लाता हुआ दौड़े ही जा रहा था और तभी मेरा पांव एकदम से फिसल गया और मैं वहीं पर एक नुकीले पत्थर पर गिर पड़ा। मैं अभी वापस उठा ही था कि किसी ने मुझे पीछे से आवाज दी, कौन है भाई वहां पे? जब पीछे देखा तो पाया कि वो आरपीएफ वाला है। वो मेरे पास आते ही गुस्से से बोला, तुमने ट्रेन की चैन क्यों खींची भाई? इस पर मैंने उसे सारी बात बताई, मगर वो मेरी बेटी को ढूंढने की जगह मेरे को पकड़कर वापस ट्रेन में ले जाने लगा। मैंने उसे बहुत समझाया कि मैं अपनी बेटी को यहाँ छोड़ के कैसे जा सकता हूँ भला। इस पर वो आदमी बोला, अरे वो तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम पहले ट्रेन में चलो, फिर तुम्हें सारी बात बताता हूँ। आखिरकार मेरे लाख मना करने पर भी मुझे वो आदमी ट्रेन में ही ले आया और ट्रेन भी वहां से चल पड़ी। फिर उस आरपीएफ वाले ने कहा, आपको ऐसा क्यों लगा कि आपकी बेटी ट्रेन के बाहर है? इस पर मैंने बोला, ट्रेन खुलने से पहले ही मेरी बेटी टॉयलेट गई थी और उसके जाते ही ट्रेन खुल गई और तभी वो मुझे बाहर नजर आई। इस पर वो बोला, आपकी बेटी ट्रेन में ही है, चलो ढूंढते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब मैंने अपनी आंखों से अपनी बेटी को ट्रेन के बाहर देखा तो वो ट्रेन में कैसे हो सकती है। मेरा दिल तो दोबारा ट्रेन की चैन खींचकर बेटी को ढूंढने को कर रहा था, मगर उस आरपीएफ वाले की बात माननी ही पड़ी। जब हमने पहले 2 डिब्बों के वॉशरूम चेक किए तो मेरी 2 बेटियां मुझे नहीं मिली और मेरा दिल भी अब बैठा जा रहा था। फिर जब हम चेक करते हुए 5वीं बोगी में पहुंचे तब जाकर मुझे अपनी दोनों बेटियां मिली जो बुरी तरह से रो रही थी। उन्हें देखकर मेरी जान में जान आ गई। मैं उन्हें लेकर वापस अपनी बोगी में आया, साथ ही वो आरपीएफ वाला भी। जब मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तुम उतनी दूर कैसे पहुंच गई तो मेरी बड़ी बेटी ने कहा, वो हमारी बोगी का वॉशरूम बंद था तो हम लोग अगली बोगी में चले गए, मगर वापस लौटते वक्त ये भूल गए कि जाना किधर है, क्योंकि सब कुछ एक जैसा ही लग रहा था ट्रेन में। अपनी बेटी की बात सुनने के बाद मैं ये सोचने लगा कि फिर वो कौन थी जिसे मैंने ट्रेन के बाहर देखा था। इसका जवाब मुझे उस आरपीएफ वाले ने दिया। उसने बताया कि इस जगह ये आम बात है, यहाँ पर कोई ट्रेन की चैन खींच देता है या फिर चलती ही ट्रेन से कूद जाता है, क्योंकि उन सभी को उन्हें उनका अपना ही कोई ट्रेन के बाहर नजर आता है, मगर जो भी ट्रेन से बाहर आता है वो मर जाता है या फिर लापता हो जाता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो गिरने की वजह से तुम ट्रेन से ज्यादा दूर नहीं गए और मेरी नजर समय रहते ही तुम पर पड़ गई। अगर तुम ट्रेन से ज्यादा दूर निकल जाते तो मैं भी तुम्हें बचाने नहीं आता। ये सुनकर
मुझे बहुत ही हैरानी हुई। फिर उन्होंने बताया कि मैंने यहाँ अपने साथी को खोया था। उस रात भी ऐसे ही एक आदमी ट्रेन की चैन खींचकर ट्रेन से नीचे उतर गया, जिसके पीछे मेरा साथी भी उतर गया। उस वक्त हमें पता नहीं था यहाँ के बारे में। वो आदमी अपने पिताजी को ढूंढ रहा था और उनके कहने पर मेरा वो साथी भी उसके साथ साथ उसके पिताजी को ढूंढने में मदद करने लगा। फिर जब काफी वक्त बीत गया तो हम 3-4 जने एक साथ ही बाहर उन्हें ढूंढने गए तो हमें मेरे साथी की लाश मिली, मगर वो आदमी हमें नहीं मिला। लेकिन उस आदमी के पिताजी ट्रेन में ही मिले, जिन्हें वो ढूंढने के लिए बाहर निकला था। ये सब सुनने के बाद हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और वो सफर डर और दहशत में ही बीत गया। उसके बाद जब हम लोग घर पहुंचे तो मुझे हर रोज एक सपना आने लगा, जिसमें मुझे अपनी छोटी बेटी वहीं ट्रेन के बाहर रोती हुई नजर आती। मैं लगभग हर रात वो सपना देखकर बेहद डर जाता था, मगर जब मेरी आंख खुलते तो अपनी बेटी को देखकर राहत मिलती। मगर उस हादसे के कुछ दिनों बाद मेरी छोटी बेटी की अचानक ही तबीयत खराब होने के कारण वो मर गई और मुझे आज भी वही सपना आता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।